वीडियो की स्टार्ट में हमें हमारे हीरो डायुन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बिस्तर में डरा बैठा रहता है। वो घबरा रहा होता है। वो सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सरवाइव करना चाहता था, मैं ज़िंदा रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, वो यही सोच रहा होता है। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सुबह वो बाकी हर दिन की तरह स्कूल जाता है बाकी बच्चों के साथ। वो बिल्कुल चुपचाप रहता है पूरे रास्ते। वो यही सोचता रहता है कि आखिर अब मेरे साथ क्या होगा। पुलिस वाले आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। वो घबराते घबराते स्कूल जाता है। स्कूल जाते जाते वो बस डायून के बारे में ही सोच रहा था। डाजुन धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और धीरे धीरे अपनी क्लासरूम की ओर बढ़ता है। वो यही सोचता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। अब इस क्लासरूम के अंदर शायद पुलिस वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो पूरी तैयारी के साथ होंगे कि वो आज मुझे पकड़ के या मुझे यहाँ से ले जाएंगे। पूरी क्लासरूम पुलिस वालों से ही भरी हुई होगी। वो घबराते घबराते गेट खोलता है और फिर अंदर देखता है कि डेली की तरह ही सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है सिवाय एक चीज़ के। वो अपने बेंच की ओर बढ़ता है और वो फिर पीछे घूम के देखता है डायून की सीट की ओर, जहाँ पे डायून नहीं होता है। डाजुन यही सोचता है कि अब क्या होगा। वो टीचर का लेक्चर अटेंड करता है। टीचर कहता है, डाजुन के टीचर क्लास के अंदर आते हैं और कहते हैं कि कल रात डायून का एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी तरह से घायल है। वो अभी क्लास नहीं आ पाएगा कुछ दिनों तक। और डाजुन यही सोच रहा होता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। वो घबराते हुए अपने बेंच पे बैठा रहता है। डाजुन के टीचर कहते हैं कि अगर किसी को डायून से मिलना है तो वो सिटी हॉस्पिटल में है, वो जा कर के उससे मिल सकता है। डाजुन घबराते हुए उनकी बातें सुन रहा होता है। इसी तरह से पीरियड ख़त्म हो जाता है। पीरियड ख़त्म होने के बाद डायून बेंच में ही बैठा रहता है और बाकी बच्चे डायून के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे डाजुन फिर दूसरी क्लास के लिए जा रहा होता है। और उसके बाद वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही बाकी क्लासेस को अटेंड करता है। जिसके बाद वो खाली अपने वक्त में एक किताब को खोलता है। वो कहता है कि मिडिल स्कूल में मुझे किताबें रीडिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। वो धीरे धीरे करके पन्ने पलटते हुए किताब को पढ़ रहा होता है कि पढ़ते पढ़ते कैंटीन का टाइम हो जाता है। सारे बच्चे चले जाते हैं क्लासरूम से। वो अकेला बैठा रहता है और फिर वो रोने लगता है। रोते हुए वो सोचता है कि फाइनली फाइनली मुझे एक नॉर्मल लाइफ मिली, नॉर्मल स्कूल लाइफ। वो रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछता है। पोंछने के बाद दो बच्चे उसके पास आते हैं और उसे उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसने डायून को कल धक्का दिया। वो हैरान होते हुए उसे देखता है। फिर देखने के बाद उसका एक दोस्त उसे ले जाता है और बोलता है कि ये मजाक कर रहा है, इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर उसे ले जाते हुए कहता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, इस जैसा लूज़र क्या उसे धक्का दे सकता है क्या, हाँ। और वो भी डायून को। डाजुन यही सोचता है कि आखिर में ये लोग क्या कह रहे हैं। फिर ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीत जाता है। वो लोग बात करते हुए जाते हैं। डाजुन यही सोच रहा होता है कि बाकी बुली बच्चे भी अब शांति से बैठे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो खिड़की के पास जा कर के यही सोचता है कि थैंक्स गॉड, फाइनली फाइनली मुझे एक नॉर्मल लाइफ मिली, नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ। वो गॉड से ये प्रेयर करता है कि ये ज़िंदगी ऐसी चलती रहे। लेकिन कहाँ था, पुलिस वाले लोग स्कूल में आते हैं। डाजुन बाकी बच्चे पुलिस वाले की कार देखकर कहते हैं कि वो किसी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। उसी टाइम पीछे से एक बच्चा डायून का नाम लेता है और उसे टीचर्स ऑफिस बुलाता है। डायून घबराते हुए पीछे देखता है और वो सोचता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पुलिस वाले लोग उसे हथकड़ी लगा देते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि डायून अरेस्ट हो चुका है। डाजुन डाजुन अरेस्ट हो चुका है। डाजुन घबराते हुए बाकी चारों ओर देखता है। सारे टीचर ये कह रहे होते कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये वो बच्चा नहीं हो सकता जिसने उसे धक्का दिया है, डायून को धक्का दिया है। डाजुन घबराते हुए कुछ नहीं बोल पाता है। सारे पुलिस वाले लोग कह रहे होते कि नहीं हमें कोई गलत फैमिली नहीं हुई है। उसके टीचर कह रहे होते नहीं सर आपको गलत फैमिली हुई है। उस टाइम वो लोग सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं टीचर को। टीचर घबराते हुए ये फुटेज देखता है और देखता है कि डाजुन ने डायून को धक्का दिया है। डाजुन को पुलिस वाले लोग ले जा रहे होते हैं।
दाजुन घबराते हुए चुपचाप उनके साथ जा रहा होता है और वो कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स पुलिस वाले से बात कर रहे होते हैं। वही दाजुन घबराते हुए बस बैठा रहता है चुपचाप से। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायून की मॉम दाजुन को चिल्ला रही होती है, उसको मार रही होती है। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे जज साहब कहते हैं कि अब तुम्हें जेल नहीं होगी, लेकिन उसे डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। आई मीन्स 2 सालों के लिए डिटेंशन सेंटर, जहाँ पे डायून घबराते हुए बस आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पे उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद दाजुन के पेरेंट्स पीछे घूमते हुए कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे कारण हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा और कोर्ट आना पड़ा। दाजुन उन्हें चुपचाप देखता है और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल कम्युनिटी सेंटर में वहाँ पे दाजुन को बीच में बैठाया जाता है। फिर उसके बाद सारे टीचर्स कहते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। दाजुन से भी यही कह रहा होता है, सिर्फ मुझे चुपचाप से यहाँ से जाने दो। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो जा रहा होता है सारे बच्चे यही कह रहे होते हैं कि अगर इसे बुली किया भी जाता है तो ऐसा नहीं कि ये उसे मार दे। हाँ, सारे दाजुन यही सोच रहा होता है कि आखिर में क्यों क्यों तुम लोग चुप क्यों नहीं होते, आखिर में मेरी क्या गलती है। मैं सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करना चाहता था, मैं सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता था। उसके अंदर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाजुन को उसके पापा अपने घर से निकाल देते हैं। दाजुन सिर्फ अपने डैड को हैरानी से देख रहा होता है और घबराते हुए कहता है कि आखिर में डैड मुझे क्यों निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद दाजुन चुपचाप कुछ नहीं कहता है और फिर चुपचाप से गेट की ओर जाता है और फिर गेट के पास खड़ा होकर के एक बार पलट के देखता है और उसके बाद फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। सारे फैमिली मेम्बर्स उसे ही देख रहे होते हैं, उसकी ओर देखते भी नहीं है एक्चुअली। फिर उसके बाद दाजुन बाहर में भरी बरसात में बाहर में सड़क में घूमता रहता है। वो कहता है कि आखिर में क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। वो कहता है कि अब मेरे पास स्कूल नहीं है, घर नहीं है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, आखिर में मैं अकेला हूँ। फिर आखिर में क्यों ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते, आखिर में ये लोग मुझे बुली करना क्यों नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें सामने दिखाया जाता है कि डायून के दोस्त ये लोग वही होते हैं जो कि दाजुन को पूरी तरह से बुली करते हैं, मतलब डायून के साथ बुली करते हैं। फिर वो लोग डायन के दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि हम तुम्हें इतनी आसान से जाने देंगे। फिर उसके बाद हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायन को बुली किया जाता था। अभी वो लोग डायन को मार रहे होते होते और फिर बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जूते हाथ और फिर पाइप से, लोहे के पाइप से मारते हैं। फिर से जब मारते रहते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल डायून की तरह ही बिस्तर में लेटा देंगे, जिस तरह से तुमने डायून को उस हॉस्पिटल में लिटा के रखा है। हम तुम्हारे हाथ पैर दोनों सब कुछ तोड़ देंगे, तुम्हारी सारी हड्डियों का चूरा बना देंगे। और फिर वो लोग उसे हाथ से, पैर से, लात से मारते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भरता है। और डायून का दोस्त दाजुन के सिर पे पैर रख करके कहता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दूंगा, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करूंगा। उसके बाद हमें डायून कहता है कि आखिर में मुझे क्यों बुली किया जा रहा है। मैं सिर्फ सर्वाइव करना चाहता था, मैं केवल ज़िंदा रहना चाहता था, इस कारण से आखिर में ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने डायून को धक्का दिया, जबकि डायून ने मुझे 1 बार 2 बार ना जाने कितनी बार एक क्लिप से धक्का दिया है। उसने मेरी लाइफ को हेल बना दिया था, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। यू सन ऑफ बिच। अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा और अब मैं बिल्कुल भी बुली नहीं होऊंगा, यू बिच। जब ये बात वो लड़का सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। उसकी गर्दन को पकड़ के वो उसे मुक्के मारने लगता है। 1 बार 2 बार ना जाने कितनी बार वो उसे मारते जाता है। दाजुन बस मार खा रहा होता है। उसके बाद और नहीं झुकूंगा, वो एक ईंट को पकड़ता है और उसके बाद उस ईंट को पकड़ने के बाद वो उस ईंट को पकड़ने के बाद उस ईंट को सीधे उठा के उसके सिर पे मार देता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसे मारते जाता है और मारता है। उसके बाद वो बाकी बुली वाले लड़के उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद वो हमारा हीरो दाजुन उठता है और कहता है कि अब मैं और बुली नहीं होगा। और वो उस लड़के को और अभी मार ही रहा होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है कि अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा,
और ना ही डरूँगा। अब मैं अपना रिवेंज लूँगा और मैं और बुली नहीं होऊंगा। अब मैं बाकी सबको मार डालूँगा जिसने भी मुझे परेशान किया है। अब मैं और हार नहीं मानूँगा। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूँगा। अब मैं अपना बदला